क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है? तो भाई इसे बना करके रख लो, पूरे साल आप इसे खाओ। आपके बाल झड़ना कब खत्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अक्सर क्या है ना, आंवले का सीजन है और हम क्या करते हैं आजकल, आंवले के तो सीजन है तो हर रोज खा लेते हैं, लेकिन साल भर हम कैसे खाएंगे? तो चलो इसे हम 1 साल के लिए स्टोर करके कैसे रखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, बाल झड़ रहे हो, कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, सर्दी हो, खांसी हो, या फिर पर आपके आंख पर चश्मे लगे हो ना, तो ये रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है, रोज 1 चम्मच खाओ, आपके सेहत पर इतना कमाल का असर करेगा कि क्या बताए। तो चलो इसे बनाने के लिए लेंगे यहाँ पर 1 kg आंवला। आंवले को हमें अच्छे से धो लेना है और अच्छे से साफ कर लेना है। उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इसे हमें बनाना है कच्चा ही, इसे हमें बॉयल नहीं करना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस तरीके का ग्रेटर यानी कद्दूकस करने वाला हर किसी के घर में होता है। तो जो इसमें मोटे होल होते हैं ना, उसी मोटे होल पर हमें इसको कद्दूकस कर लेने हैं। इसमें पतले होल वाले पर कद्दूकस नहीं करने हैं, मोटे होल वाले पर कद्दूकस करने हैं। मैं आप सभी को फिर से बता दूं, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो सारे आंवले को हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्रेट कर लेना है। अक्सर हम बनाए थे पहले स्टीम करके, और हाँ चीनी मैंने बनाए हैं, गुड़ वाले, चीनी वाले, मिश्री वाले भी। तो चलो आज ये वाला भी बनाते हैं, सिर्फ गुड़ वाले। इसमें ना चीनी का इस्तेमाल करेंगे ना मिश्री का इस्तेमाल करेंगे, ये कच्चा ही हम बनाएंगे। तो चलो इसको हम ग्रेट कर लिए यानी कद्दूकस कर लिए। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से 3 इंच इसमें हम डालेंगे अदरक। अदरक सर्दी खांसी के लिए बहुत कारगर चीज़ होता है, तो इसलिए हम इसमें 2 से 3 इंच अदरक को इस तरीके से ग्रेट कर देंगे। अदरक को हमें ग्रेट करना है एकदम महीन वाले से, जो पतला वाला ग्रेटर होता है, एकदम पतला वाला ग्रेटर से हमें यहाँ पर इसको ग्रेट करना है। तो चलो इसको अदरक को हम ग्रेट कर लेते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं ना, तो मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो अभी आंवला का सीजन है तो क्या करो ना, रोज सुबह में एक आंवले को ग्राइंडर जार में डाल करके उसके पीस करके पी जाओ। रोज एक आंवला, 1 महीना में देखोगे कि आपके चेहरे भी चमकने लगेंगे और आपके बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इसे कद्दूकस कर लिया है अदरक को, इसके साथ 2 इंच दालचीनी डालेंगे। हम इसमें खड़े गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे, इसी के साथ 1 बड़ी इलायची। ये गरम मसाले ऐसे गरम मसाले हैं जो भूख बढ़ाने में बहुत ही काम आते हैं। 2 इंच दालचीनी, 1 बड़ी इलायची। इसी के साथ इसमें जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा जावित्री। इसके साथ अभी और भी चीज़ें डलेंगी, आप लोग पेशेंस रखो, अभी इसमें हम क्या क्या डालेंगे। अब चलो यहाँ पर हम डालेंगे 1 चक्रफूल, 1 चक्रफूल डालेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15 से 20 काली मिर्च डालेंगे। 15 से 20 यहाँ पर काली मिर्च डालेंगे। इसी के साथ इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़, काली मिर्च जो है ना वो खांसी सर्दी में बहुत ही काम आते हैं। और लौंग यहाँ डालेंगे 10 से 15। हमें सारे खड़े मसाले यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। अब चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, लेंगे यहाँ पर हाफ, यहाँ पर ले लेंगे हम जायफल। जायफल हम ले लेंगे और इसको हमें इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। हमें जायफल को खड़ा इस्तेमाल नहीं करना है, बस जायफल को हमें इसमें ग्रेट कर लेना है। तो चलो यहाँ पर हम जायफल को यहाँ पर ग्रेट कर लिए। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको तो हो गया पूरा प्रोसेस ख़त्म। अब आगे इनका क्या क्या करना है वो मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच काला नमक। इसी के साथ इसमें एक और चीज़ जाएगा जो है यहाँ पर सादा नमक।
तो यहाँ पर 1/4 चम्मच मैंने सादा नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो यहाँ पर नमक का इस्तेमाल मत करना या फिर थोड़ा सा करना। आप क्या करेंगे, इस तरीके के लेंगे स्टील के बर्तन। आप आंवले के कोई भी चीज़ बनाओ ना तो तांबे या कांसे में भी मत बनाओ, जब भी बनाओ ना स्टील के बर्तन में ही बनाओ। तो चलो यहाँ पर मैंने 1 केजी आंवला लिया था, उसी के हिसाब से 1 केजी लेंगे यहाँ पर गुड़। तो अब हम यहाँ पर क्या किए हैं ना, गुड़ को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए हैं चाकू से। तो अब क्या करेंगे, इसमें से हाफ गुड़ इसमें डालेंगे पैन में। आप कढ़ाई में भी बना सकते हो, पैन में आप जिस चीज़ में बनाना चाहते हैं उस चीज़ में आप बना सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम आंवले को रखे थे सारे चीज़ मिक्स करके, तो अब इसमें हमें हाफ आंवले को डालना है मसाले के साथ में। और हाँ, सारे जब हमारे ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगा ना, तो हमें इसमें से जितने सारे हमने खड़े गरम मसाले ऐड किए हैं, सारे गरम मसाले को हमें निकालना है, क्योंकि हमें गरम मसाले इसमें छोड़ना नहीं है, सारे गरम मसाले हमें निकालना है। फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर से डालेंगे गुड़, फिर उसके ऊपर से आंवला। अब चलो, अब हमें इसको लेकर के चलना है गैस की तरफ। अब यहाँ पर तो ये प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब आगे इनमें क्या क्या काम है वो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो चलो अब गैस की तरफ चलते हैं। अब गैस को करेंगे ऑन और गैस का फ्लेम कर देंगे लो। लो फ्लेम पर हमें इसको क्या करना है, अभी इसको छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में बैठा लेना। गैस का फ्लेम लो करना, लो फ्लेम पर हमें इसको छोड़ देना है। बस इसको हमें बीच बीच में चलाते हुए रहना है, लेकिन 5 से 7 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है और बीच बीच में हम देखते हुए रहेंगे। और 5 से 7 मिनट के बाद आप क्या, वो बीच बीच में देखते रहना है और 5 से 7 मिनट में ही देखेंगे ये पूरा पानी छोड़ देगा और गुड़ भी एकदम मेल्ट हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है 5 से 7 मिनट, बस मैंने बोला था ना कि बीच बीच में चलाते हुए रहना है। ऐसा ना हो कि नीचे गुड़ और आंवला जल गए और हमें पता भी नहीं चला, इसलिए बीच बीच में हमें चलाते हुए रहना है। और जो हमने खड़े गरम मसाले डाले हैं ना भाई, उसका खुशबू इतना मज़ेदार आ रहा था, इतना ज़्यादा टेस्टी कि क्या बताएं। आप लोग मेरे कहने पर एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसकी खुशबू तो इतनी गजब की है ना कि पूछो ही मत। अब चलो यहाँ पर ढक देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए हम वेट करते हैं और बीच बीच में इसी तरीके से हम इसको देखते रहेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहना चाहिए। अभी ना आंवला का सीजन है, तो आंवला हर रोज़ क्या करो ना, एक ग्राइंडर जार में डालो और पीसो और उसे पी जाओ। अभी बहुत ही सस्ते हैं, बीच में अब थोड़ा महंगे हो रहे हैं, लेकिन अभी तो सस्ते ही हैं। तो चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे लगातार चलाते हुए हमें कुक करना है। और इसे ना आप इसे एक बार बना लोगे ना तो आप बार बार बनाना पसंद करोगे। इतना ज़्यादा हेल्दी है और हेल्दी के साथ ये टेस्टी भी है। और धीरे धीरे ये देखेंगे कि इसका टेक्सचर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। मैंने इसमें कलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, ये बिल्कुल नेचुरल कलर है इसका। इतना ज़्यादा इसका अच्छा खुशबू आ रहा था ना, इसमें जो सारे मसाले हमने डाले हैं ना, उस मसाले की वजह से इतना मस्त इसमें से खुशबू आ रहा था कि क्या बताएं। अब देख सकते हो आप लोग, अभी यहाँ पर गुड़ और जो कच्चे आंवले हमने लिए थे उसकी वजह से यहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा है। तो हमें इसको तब तक के लिए कुक करना है जब तक ये चिपचिपा नहीं हो जाता है। और जैसे जैसे हम दोनों हाथ में जैसे चिपकाते हैं ना चाशनी, और ऐसे चिपकता है, इसको हमें लगातार चलाते हुए चिपचिपा होने तक इसको कुक करना है। लेकिन ये रेसिपी चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं बनता है, ये एकदम ड्राई ड्राई सा बनता है। जो हमने पहले चुंदे बनाए थे ना, आंवले के चुंदे और आंवले के चंपरास, उसके जैसा चिपचिपा ये बिल्कुल भी नहीं होता। एकदम ये अलग अलग सा इसका जो लेयर है ना, इसको जो हमने कद्दूकस किए थे थोड़े बड़े बड़े, तो ये एकदम इसका अलग अलग से लेयर दिखाई देते हैं। देख सकते हो, इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, हाथों में इस तरीके से चाशनी लगाएंगे और देख सकते हो यहाँ पर चिपक बिल्कुल भी नहीं रहा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है। थोड़ी देर के लिए इसको गैस पर और रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसको कुक करेंगे। और थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे ना कि ये आंवले एकदम ड्राई ड्राई से हो गए हैं, इसके सारे लेयर अलग अलग दिख रहे हैं आंवले के। तो अब चलो, अब हमें इसको क्या करना है ना,
ये देख सकते हो चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हो एकदम खिला खिला सा इसका दिख रहा है, एकदम दिख रहा है ना, सारे ग्रेट किए हुए आमले एकदम खिला खिला सा दिख रहा है। तो बस ये रेसिपी बस इसी तरीके से दिखना चाहिए, चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये चिपचिपा रहेगा तब तो भाई अच्छा नहीं लगेगा खाने में, और आप लोग बोलोगे कि ज़्यादा दिन तक टिका ही नहीं। अब देखो यहाँ पर हम इसे हाथ में ऐसे चिपका रहे हैं तो इसका जासनी थोड़ा मतलब अच्छा नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, फिर से इसे लगातार चलाएंगे और देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए और इसे छोड़ेंगे। इसे लगातार हमें चलाते हुए कुक करना है। गैस का फ्लेम इस स्टेज पर कर देंगे मीडियम टू हाई। मीडियम टू हाई पर इसे हमें लगातार चलाते हुए रहना है। और उसके बाद ये देखोगे आप एकदम खिला खिला सा हमारा आंवला का ये रेसिपी बनकर के तैयार हो जाएगा। आप लोगों के यहाँ इसका किस नाम से बुलाया जाता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। मुझे तो इसका नाम अभी रखा नहीं है, लेकिन इसे आंवले के चुंदे बोले जाते हैं। आप लोगों के यहाँ किस नाम से बोला जाता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर मैंने खड़े मसाले का इस्तेमाल किया है। अब चलो, अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पर ये भाई इसका खुशबू जो आ रहा था, ओह माय गॉड, इतना अच्छा इसका खुशबू आ रहा था ना कि क्या बताए। अब देख सकते हो आप लोग ये कुक हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे खरबूजे के बीज। यहाँ पर मैं बस खरबूजे के बीज इसलिए डालती हूँ ताकि इसका दिखने में लुक अच्छा दिखे। तो बस यहाँ पर मैंने 1 चम्मच खरबूजे के बीज डाला है। अरे भाई मेरे हर वीडियो पर कमेंट आता है कि खरबूजे के बीज ये नहीं है। अरे भाई खरबूजे के ही बीज है, तिल एकदम छोटे छोटे से होते हैं। अब चलो, अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और सारे खड़े गरम मसाले को हमें निकाल देना है। और देख सकते हो यहाँ पर इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है और ये चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम खिला खिला सा ये तैयार हुआ है। और यहाँ पर जितने हमने खड़े गरम मसाले लिए थे, सारे खड़े गरम मसाले को हमें निकाल देना है और खड़े गरम मसाले को हमें इस्तेमाल इसमें नहीं करने हैं। अब इस स्टेज पे हमें सारे खड़े गरम मसाले को निकाल देने हैं, क्योंकि गरम मसाले अपना काम कर चुका है। मेरे मुंह से तो पानी आ रहा था कि भाई हम कब खाए इसको, कब खाए। मैंने तो ऑलमोस्ट पहले बनाया था, लेकिन पहले मैंने गुड़ वाला बनाया था, गुड़ और चीनी मिक्स करके। एक बार मैंने बनाया था मिश्री वाला, अब ये मैंने बनाए हैं गुड़ वाले। तो आप लोग चौंपरास भी देखो जा करके, चौंपरास की वीडियो मैंने डाला है, आप लोग एक बार चौंपरास की रेसिपी ज़रूर ट्राई करा। बहुत ही हेल्दी भी बना है चौंपरास की रेसिपी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना है। तो आप लोग एक बार मेरे चौंपरास वाली वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलो अब गैस का फ्लेम करते हैं बंद, अब इसे प्लेट में निकालते हैं। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर खिला खिला सा ये रेसिपी बन करके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आप इसे एंजॉय कीजिए, इसे एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख लीजिए। बस इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पर ही रखिए, बना करके टेबल पर रख दीजिए। अगर आपको जब मर्जी हो तब 1 चम्मच खा लीजिए। आप इसे 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हो। बहुत ही हेल्दी भी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैं तो चली इसे अपने डब्बे में भर करके रखने, क्योंकि मैंने पहले भी डब्बे में भर करके रखा है। अब तो चली इसे रखने के लिए। मैं तो बहुत से सारा बनाई हूँ, आप लोग भी जाओ बनाओ और इन्जॉय करो। तो चलो, मैं तो यहाँ पर आप चाहो तो कांच के बोतल में भर के रख दो, या फिर जिस बोतल में, ये तो हमारे घर पर बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं और भी अभी बनाऊँगी। आप लोग भी जाओ बनाओ खाओ इन्जॉय करो। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।